ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लेजर चैप्टर पे। लेजर चैप्टर में जो मैं आज टॉपिक बताने वाला हूँ ये सब थियरी वाले पेजेस में आएगा। ये चैप्टर का नाम है लेजर और ये आप लोग आज वाला टॉपिक थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। तो सुनते रहो। सबसे पहले आता है पहला टॉपिक हमारा स्क्वायर्ड अप अकाउंट। तो स्क्वायर्ड अप अकाउंट क्या होता है? किसी भी अकाउंट में जब हम लोग लेजर एंड पोस्टिंग करते हैं, कोई भी अकाउंट की जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं, उस अकाउंट में अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है, अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है, सेम आता है, तो उसको हम लोग स्क्वायर्ड अप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इफ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एन अकाउंट is same, that is debit total equal to credit total, then that account is called squared up account. There is no closing balance of squared up account. मतलब squared up account में कोई भी closing balance नहीं होता है। ठीक है। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होता है। अब और मैं आगे बताऊं तो स्क्वायर्ड अप अकाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड in trial balance. सीधी बात है, they are not recorded in trial balance because they do not have any closing balance. इनका कोई closing balance होता ही नहीं है, इसलिए हम इनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। अब ये एक एग्जांपल मैंने बना के रखा है। एग्जांपल मैंने लिख के रखा है मिस्टर ए का। ये मिस्टर ए का अकाउंट है। अब आप देख सकते हो ये जो मिस्टर ए का अकाउंट है, सपोज करो हमने मिस्टर ए को वन डेट पे गुड सेल किए 20,000 के, फिर मिस्टर ए को हमने सेकंड डेट पे गुड सेल किए 10,000 के, फिर मिस्टर ए ने थर्ड डेट पे हमको कैश पे किया 15,000, फिर मिस्टर ए ने फोर्थ डेट पे हमको कैश पे किया 15,000। तो अब डेबिट साइड का टोटल है 20 और 10 30,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 15 और 15 30,000। मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। जो डेबिट का टोटल आ रहा है 30,000 वही क्रेडिट का टोटल आ रहा है 30,000। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है 30,000, तो इस अकाउंट में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस या कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर इस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस या कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो इस अकाउंट को हम लोग स्क्वायर्ड अप अकाउंट बोलते हैं। तो मेरा टॉपिक यही था, पहला टॉपिक आज का, कि स्क्वायर्ड अप अकाउंट क्या होता है। जिस अकाउंट में दोनों साइड का टोटल इक्वल हो उसको स्क्वायर्ड अप अकाउंट बोलते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक। अब जो भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हमको दी हुई होती हैं, हम अपने आंसर में 3 स्टेप्स सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज, दूसरा स्टेप हमारा लेजर एंड पोस्टिंग, और तीसरा स्टेप होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ये 3 स्टेप्स हमको करने होते हैं, जिसमें से जर्नल एंट्रीज अभी तक मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अलग से पूरा चैप्टर था। लेजर एंड पोस्टिंग इस चैप्टर में करेंगे हम लोग, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इसी चैप्टर में हम लोग ट्रायल बैलेंस भी सीखेंगे। मतलब जो हमारा क्वेश्चन होता है, अगर मैं एरो कीज बनाऊं, एरोज ड्रॉ करूं, जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में दी हुई होती है ट्रांजैक्शंस में से बनता है जर्नल, ट्रांजैक्शंस में से जर्नल बनता है, जर्नल में से लेजर बनता है। मतलब पूरा जर्नल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जर्नल में से लेजर बनता है, और लेजर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से ट्रायल बैलेंस बनता है। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। मतलब ट्रांजैक्शंस में से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में से लेजर, लेजर में से ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताते जाऊंगा, ये सब थियरी वाले पेजेस में आप लिखते जाना। ये हमारे इस चैप्टर के 3 स्टेप्स होंगे। कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे तो 3 स्टेप्स होंगे, पहला जर्नल, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस। अब ये एक नया टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। ये सुनना आप लोग, शायद आप लोग पहली बार सीख रहे हो इस साल, लेकिन जिंदगी भर लाखों करोड़ों बार ये चीज आपको काम आएगी। व्हाट इज बैलेंसिंग? बेसिकली बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस इज द डिफरेंस। बैलेंस मतलब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल का जो डिफरेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट जितना डिफरेंस है, उसी को बैलेंस बोलते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा है मिस्टर बी का। अब सपोज करो ये मिस्टर बी का अकाउंट है, हमने मिस्टर बी के अकाउंट में ये एंट्रीज लिखी हुई है हमारी। मैं थोड़ा बहुत डिलीट कर देता हूँ, और मैं बैलेंसिंग फिर से बता दूं। चलो अब ये थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस में डिलीट करके
फिर से लिख के समझाता हूँ। अब मान लो ये मिस्टर बी अकाउंट है, ठीक है, ये मिस्टर बी अकाउंट है और हमारा मंथ है जनवरी 2021, ठीक है, जनवरी 2021 दोनों साइड पे लिख देते हैं, जनवरी 2021। अब जनवरी 2021 में ये सब इमेजिनरी अमाउंट्स है, ये सब इमेजिनरी अमाउंट्स है, किसी भी क्वेश्चन की अमाउंट्स नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। तो सपोज करो एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी को हमने जनवरी 2021 में फर्स्ट डेट पे 50,000 के गुड्स सेल किए, सेकंड डेट पे 25,000 के गुड्स सेल किए, थर्ड डेट पे 15,000 के गुड्स सेल किए। अब मिस्टर बी ने 4 जनवरी पे मिस्टर बी ने हमको पैसा दिया, कैश 5,000 रुपीज दिया। 5th डेट पे मिस्टर बी ने हमको कैश दिया, 2,000 रुपीज दिया। अब ये एक अकाउंट है, एक इमेजिनरी अकाउंट है, इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो बैलेंसिंग करने के रूल्स होते हैं। बैलेंसिंग करने के क्या रूल्स होते हैं, सुनते जाओ। मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि बैलेंसिंग के रूल्स क्या होते हैं। हाउ टू बैलेंस एनी अकाउंट, हाउ टू बैलेंस एनी अकाउंट, या बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट कैसे बैलेंसिंग करते हैं, सुनना ध्यान से। स्टेप वन, राइट द डेबिट टोटल ऑन अ रफ पेज। एक रफ पेज लेने का और डेबिट का टोटल कितना आया वो लिखने का, ये स्टेप 1। स्टेप टू, राइट द क्रेडिट टोटल ऑन अ रफ पेज। एक रफ पेज लेने का, उसमें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लिखने का कितना आ रहा है। अब जैसे ये हमारा मिस्टर बी अकाउंट है, मिस्टर बी अकाउंट में डेबिट का टोटल करेंगे तो 50 और 25 और 15, 50 और 25 75,000, 75,000 और 15,000 90,000, 90,000। तो डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 90,000। ये एक रफ पेज पे लिखेंगे डेबिट टोटल, ठीक है। ये मिस्टर बी के अकाउंट का डेबिट का टोटल 90,000। अब मिस्टर बी के अकाउंट का क्रेडिट का टोटल, तो मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक 5,000 है और एक 2,000 है। 5 और 2 कितना हुआ, 7। तो आप मिस्टर बी के अकाउंट का एक रफ पेज पे क्रेडिट का टोटल लिखोगे, कितना है क्रेडिट का टोटल, 7,000। अब आप बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दोगे। ऑब्वियसली बड़ा टोटल 90,000 है, बड़ा टोटल 90,000 है, उसमें से छोटा टोटल 7,000 आप माइनस कर दोगे। तो 90,000 माइनस 7,000, तो 90,000 माइनस 7,000 होता है 83,000। ये जो 83,000 डिफरेंस आया हमारा डेबिट माइनस क्रेडिट, ये जो डेबिट माइनस क्रेडिट का हमारा डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को ही बैलेंस बोलते हैं या क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। इसी डिफरेंस को बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। यही डिफरेंस है, यही बैलेंस है, इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो मैं बताऊंगा, पर पहले एक रफ पेज लेके जो भी डेबिट का टोटल है वो लिखो, जो भी क्रेडिट का टोटल है वो लिखो, और दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब दोनों में से जो भी बड़ी अमाउंट है, कभी डेबिट का टोटल बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी क्रेडिट का टोटल भी बड़ा हो सकता है, कोई भी साइड पे टोटल बड़ा हो सकता है, तो बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दो और जो डिफरेंस है वही बैलेंस है। ये हमारा स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 3। फाइंड द डिफरेंस ऑफ डेबिट टोटल and credit total. Find the difference of debit total and credit total. Difference equal to closing balance. जो डिफरेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 83,000, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, पहले डेबिट टोटल किया रफ पेज पे, फिर क्रेडिट टोटल किया रफ पेज पे, फिर डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब इसको लिखना कैसे है हमारे अकाउंट में वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपको हमेशा नहीं लिखने हैं, ये सारे स्टेप्स सिर्फ आपके समझने के लिए, हमेशा ये सब लिखना नहीं है, हमेशा ये सारे स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। ओके, अब क्या करना है, जो बड़ा टोटल आया, मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा, नहीं, कोई भी टोटल बड़ा आ सकता है। तो जो बड़ा टोटल आया, राइट द हायर टोटल ऑन both the sides। जो बड़ा टोटल आया 90,000,
वो हम दोनों साइड पे लिखेंगे। अभी हमारा मिस्टर बी अकाउंट है, इसमें बड़ा टोटल था डेबिट वाला 90,000, ये दोनों साइड पे लिखेंगे 90,000, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। मेरे रूल्स अच्छी तरह सुनो, बड़ा टोटल दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। लाइफ टाइम जब भी आप लोग टोटल कर रहे हो तो टोटल में ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन। जब भी आप लाइफ में कोई भी टोटल कर रहे हो तो ऊपर की तरफ सिंगल लाइन होनी चाहिए, नीचे की तरफ डबल लाइन होनी चाहिए। लाइफ टाइम कोई भी अकाउंट हो, सिंगल लाइन डबल लाइन। तो हमारा डेबिट का टोटल आया 90,000, ये बड़ा टोटल है 90,000, ये हम दोनों साइड पे लिखेंगे 90,000। ओके, छोटा टोटल था हमारा 7,000, जो छोटा टोटल था 7,000 वो कहीं पे भी नहीं लिखना है। स्टेप 5, डू नॉट राइट लोअर टोटल ऑन एनी साइड। छोटा टोटल कहीं पे भी नहीं लिखना है। छोटा टोटल कितना था 7,000, वो कहीं पे भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब आता है हमारा डिफरेंस, सुनना ध्यान से। स्टेप 6, राइट द डिफरेंस ऑन लोअर साइड अबव द टोटल। तो हमारा डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया 83,000। देखो, बड़ा टोटल 90,000 दोनों साइड पे, छोटा टोटल 7,000 कहीं पे भी नहीं, डिफरेंस 83,000। डिफरेंस 83,000 कौन सी साइड लिखना है, छोटी साइड। अब मैं लिख के बताता हूं, हमारा डेबिट और क्रेडिट में से छोटी साइड कौन सी है, डेबिट और क्रेडिट में से छोटी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो जो डिफरेंस है 83,000 वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो छोटी साइड। ठीक है, अब यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी महीने की आखिरी डेट। तो जनवरी महीने की आखिरी डेट होती है 31, जनवरी की लास्ट डेट 31। और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस CF। CF मतलब कैरीड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, डेबिट साइड पे आ रहा है तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है 83,000, ये आप छोटी साइड पे लिखोगे टोटल के ऊपर, टोटल के ऊपर। इस 83,000 को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, इस 83,000 को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। डन डन डन, कंप्लीट हो गया। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, बट मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। रफ पेज पे डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, डिफरेंस निकालो, जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो, जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो, जो छोटा टोटल है वो कहीं पे भी नहीं लिखो, जो डिफरेंस है वो छोटी साइड पे टोटल के ऊपर, जो डिफरेंस है वो छोटी साइड पे टोटल के ऊपर 83,000। ये हो गया हमारा जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं और आगे कुछ बताऊंगा, ध्यान देना। अब मैं इसको, इसी क्लोजिंग बैलेंस को फरवरी में लेके जाऊंगा, फरवरी 2021 फर्स्ट डेट। इसी क्लोजिंग बैलेंस को, जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 83,000, इसी 83,000 को जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको मैं फरवरी में लेके जाऊंगा और मैं इसको फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बना दूंगा, लेकिन ऑपोजिट साइड में। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि क्यों ऑपोजिट साइड पे। तो जनवरी का जो क्लोजिंग था उसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड CF, और इसको फरवरी में लिख देंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस, एज एन ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस। कहने का मतलब है जितना जितना जनवरी का क्लोजिंग होता है, जितना जनवरी का क्लोजिंग होता है उतना ही फरवरी का ओपनिंग होता है। लेकिन अगर जनवरी में क्लोजिंग आ रहा है क्रेडिट साइड तो फरवरी में वो ओपनिंग आएगा डेबिट साइड 83,000। तो जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग 83,000 डेबिट साइड पे आएगा। मतलब क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आया तो आप उसको नेक्स्ट मंथ डेबिट कर दोगे, और अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया तो आप उसको नेक्स्ट मंथ क्रेडिट कर दोगे। आप लोग उसको उल्टा कर दोगे। तो जनवरी का क्लोजिंग 83,000, फरवरी का ओपनिंग 83,000, ऑपोजिट साइड पे। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों ऑपोजिट साइड पे, अभी नहीं। अभी आपको ये रूल्स याद करने, ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं।
एक रफ पेज पे डेबिट का टोटल करो, फिर रफ पेज पे क्रेडिट का टोटल करो, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करो, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करो, जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड पे लिखो, जो छोटा टोटल है वो कहीं पे भी नहीं लिखो, जो डिफरेंस है वो छोटी साइड पे लिखो टोटल के ऊपर। यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जो डिफरेंस आपने लिखा टोटल के ऊपर वही आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, हो गया। ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट का टोटल बड़ा हो, डेबिट का टोटल छोटा हो, तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डेबिट का टोटल छोटा है, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा टोटल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। तो जितना मेरे को इस लेक्चर में समझाना था, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया स्क्वायर्ड अप अकाउंट। स्क्वायर्ड अप अकाउंट मतलब जिस अकाउंट का दोनों साइड पे टोटल सेम होता है। ठीक है, ये मिस्टर ए का एग्जांपल बताया। फिर मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमको करना क्या है, पहले जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर एंड पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस। फिर मैंने आपको बैलेंसिंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ही क्वेश्चन में 20-20 अकाउंट बनते हैं, तो आपको बैलेंसिंग तो 20 बार करनी पड़ेगी, जितने अकाउंट्स होंगे उतनी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपको लिखना है, सारा लिखना कंपलसरी है। ठीक है, लिखो इतना, शुरू करो सारे बच्चे। जो भी डाउट हो, ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल या एसएमएस करना, जो भी डाउट हो।